कमर दर्द को मिनटों में कैसे लाभ दे सकते हैं उसके लिए आज बड़ी ही सरल और आसान सा अभ्यास मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपको किसी चौकी पर नीचे कंबल डाल करके, कारपेट डाल करके लेट जाना है पीठ के बल। दोनों पैरों को मोड़ लेना है और दोनों हथेली से अपने एड़ी को टच करते हुए सांस को भरते हुए कमर को ऊपर की तरफ उठाना है और बहुत ज़्यादा नहीं उठाना है, यानी घुटने के समानांतर घुटना और हमारा जो कंधा है एकदम एक सीध में होना चाहिए। 5 सेकंड होल्ड करेंगे गिनती के साथ और यहाँ मैं पैर को दिखाना चाहूँगा कि पैर की स्थिति क्या होगी। पूरा तलवा हमारा ज़मीन में सटा हुआ है। अब धीरे धीरे इसको फिर एक बार करेंगे। इसे गिन करके मैं 10 बार करा रहा हूँ। अब यहाँ रोकिएगा और यहाँ पर मैं एक साथ 2 अभ्यास कराना चाह रहा हूँ। आज जो अभ्यास हो रहा है कमर दर्द और पुरुषों में होने वाले प्रोस्टेट की बीमारी, पौरुष ग्रंथि बढ़ जाता है। कम से कम 60-65 साल के बाद जो व्यक्ति योग के साथ नहीं जुड़ा रहेगा, ये पुरुषों में ही बीमारी होती है। केवल प्रोस्टेट बढ़ जाने पर बड़ी तकलीफ देह बीमारी है। अब यहाँ उठा करके अब आपको करना क्या है, यहीं पर पेशाब के और शौच के मांसपेशियों को अंदर खींचना है, कस के दबाना है मानसिक तौर पर, जैसे हम मुंह को बंद करते हैं उस प्रकार से। और 5 सेकंड रोक करके फिर मांसपेशियों को ढीला करते हुए डाउन आ जाना है। क्योंकि कई दिनों से लोग हमसे बोल रहे थे कि एक ऐसा वीडियो बनाइए पुरुषों के लिए कि जिनको कमर में भी दर्द है और प्रोस्टेट की भी समस्या हो रही है या उससे हम पहले ही बच जाएं। तो इस अभ्यास को एक बार में 20 बार करना है। मैं आज 5 बार करके ही दिखा रहा हूं। यहां पर इसमें 2 अभ्यास, एक तो सेतुबंध आसन। सेतुबंध आसन में जब आप रुकते हैं तो वहीं पर उन मसल्स को खींचना है और 5 सेकंड होल्ड करना है। कस के खींचना होता है, अपने मांसपेशियों को सिकोड़ करके रोकना होता है। अभी धीरे धीरे डाउन कर देंगे इस अभ्यास को। अब इसको रोक देंगे, पैर वहीं रहेगी जस की तस। अब एक पैर जितना आप मोड़े हुए हैं, आप दाहिना पैर को मोड़े रहिए और बाएं पैर को सीधा करिए उसी घुटना के बराबर में। ठीक। अब इसको पैर को मोड़ दीजिए, इस पैर से करेंगे, थोड़ा उधर से दिख नहीं रहा। हाँ ठीक। अब देखिए इसमें करना क्या है, रुक जाइए, पैर मोड़े रहिए। जैसे आप सेतुबंध आसन कर रहे थे, कमर उठा रहे थे, उसी प्रकार में पैर को उठाते हुए कमर भी उठाना है। ठीक है। हाँ, ये ऊपर नहीं ले जाना और नीचे ले आइए और नीचे ले आइए। बहुत अच्छा। इसी पोजीशन में हमें कमर भी उठा के रखना है और पैर भी उठा के रखना है। और फिर धीरे धीरे इसे डाउन करेंगे पैर मोड़ते हुए। हाँ, फिर दूसरे पैर से करेंगे। पैर उठते ही कमर उठ जाएगा और थोड़ा होल्ड करेंगे और फिर पैर को मोड़ते ही धीरे धीरे कमर को डाउन करेंगे और उस मसल्स को भी खींचना है। इसमें धीरे धीरे उठाएंगे और थोड़ा और कमर को उठाएंगे, घुटना और थोड़ा नीचे लाएंगे। दोनों घुटना बराबर में रहेगा। मैं इधर से दिखाने का प्रयास करूंगा। हाँ, ये देखिए, दोनों घुटना एकदम यहाँ पर बराबर होना चाहिए, ये वाला, और थोड़ा नीचे आएगा। ठीक। इसी पोजीशन में आपको रखना है। इसे 5-5 बार कर दोहरा लीजिए। बस, बहुत अच्छा। आगे जो आप देख रहे हैं अंगूठा, उसको अंदर की तरफ करना है, खींच के रखना है। ठीक। ये अभ्यास कमर दर्द और पुरुषों में होने वाले प्रोस्टेट की समस्या को ये दुरुस्त करने वाला है, ठीक करने वाला है। इसके साथ ही साथ खींच के रखेंगे। पुरुषों में नपुंसकता की समस्या को दूर करने वाला बहुत ही कारगर अभ्यास है। अब इसको वहीं रोक देना है। रोकने के बाद आपको अब क्या करना है कि दोनों पैरों को बटरफ्लाई करना है वहीं से 8 से 10 बार। खोलिए, 8 से 10 बार खोलना है आपको। दोनों हथेली को
यदि आप अपने घर में करते हो तो जांघ के साइड में आप एक तकिया लगा करके भी आप कर सकते हैं, और नहीं तो हथेली जैसे इन्होंने लगाया है कमर के नीचे, आप वैसे हथेली लगा करके इस अभ्यास को 8 से 10 बार कर लेना है, खींचना है। और पैर नीचे दबाकर वही मसल्स को, यानी पेशाब के मसल्स को और शौच के मसल्स को, दोनों मसल्स को खींचना है और 8 से 10 बार इस क्रिया को आपको दोहरा देना है। बहुत अच्छा अभ्यास। अब इसको करने के बाद हम अब आ जाएंगे पेट के बल। अब अगले अभ्यास में हमें इसी चौकी पर पीठ के बल से पेट के बल आ जाना है। पीछे में पैर को 1 फीट खोल देना है और थोड़ा फैला देंगे, ठीक है, बहुत अच्छा। और आगे आप स्थिति देख रहे हैं, दोनों अंगुलियों को आपस में फंसा देना है। वैसे तो इसको अलग रख के भी करते हैं, लेकिन मैं इसको अलग एक में घुसाने से क्या लाभ होता है, दोनों गर्दन उठाइएगा तो जरा, ये देखिए, ये मैं इस टेक्निक को बता रहा हूँ। ये अंगुलियों में पॉइंट्स होते हैं, कोई प्रेशर पॉइंट्स, जब दोनों अंगुलियों को आपस में हम इंटरलॉक कर देते हैं, फंसा देते हैं और उसको जब दबाव देते हुए उठाते हैं तो दोनों लाभ मिलेगा। यहाँ देखिए, इस प्रकार से उठाना है धीरे धीरे, 10-10 बार मैं कराऊंगा। पहले तो हल्का सा केहूनी मुड़ा हुआ रहेगा और गर्दन पीछे की तरफ ले जाएंगे और आराम आराम से करना है। हर अभ्यास में मसल्स को खींचना है। मैं क्योंकि जो उदाहरण दे रहा हूँ बहुत लोग समझ नहीं पाते हैं, तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अभ्यास हो रहा है भुजंगासन का पहला स्टेप, और शौच के रास्ते को और यूरिन के रास्ते को कैसे खींचा जाता है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति टॉयलेट कर रहा है, यूरिन कर रहा है और बीच में ही उसको रोकना होता है, तो जिस मांसपेशी को रोक करके हम अपने यूरिन को रोकते हैं, टॉयलेट की क्रिया को, वही मसल सिकुड़ता है। ठीक वही क्रिया आपको इस समय भी करनी है। ऊपर उठाएंगे और ऊपर की तरफ, बहुत अच्छा अभ्यास। रोकेंगे, गर्दन पीछे की तरफ और ले जाएंगे। और यहाँ देखिए, मिनटों में कमर दर्द में लाभ। यहाँ मैं जो उंगली दिखा रहा हूँ ठीक कमर के ऊपर, ये एरिया है L1 से L5 का, और ये प्रभावित हो जाता है कमर दर्द में। एक बार में कम से कम 11 बार करना चाहिए और उसे आप 100 बार कर सकते हैं कमर दर्द और प्रोस्टेट की समस्या से मुक्ति के लिए। साथ ही साथ पुरुषों में यौन संबंधी समस्याओं को ठीक करने के लिए, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ठीक करने के लिए यह आसन बहुत ही सर्वश्रेष्ठ है, बहुत ही लाभकारी है। अब ये अभ्यास करने के बाद दोनों हाथ को साइड में ला दीजिए, थोड़ा सा विश्राम कर लेंगे, 2-4 बार सांस ले लेंगे, क्योंकि अभ्यास करने से बाह भर जाते हैं। अब दोनों हाथ को अब साइड में ले आइए, यहाँ पर कंधे के बराबर, ठीक है। अब धीरे धीरे सांस भरते हुए पैरों को पीछे से 1 फीट की दूरी बनाते हुए आप गर्दन को धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठाइए। इसमें सावधानी बरतनी है कि नाभि जमीन में सटा हुआ हो और पेट का ऊपरी हिस्सा और सीना जमीन से ऊपर होना चाहिए। फिर धीरे धीरे डाउन आएंगे। 11 बार गिन के करिए और सब में वही उस मसल्स को खींचना है, बार बार उस मसल्स को खींचेंगे। अंग्रेजी में क्योंकि उस व्यक्ति का नाम ही था कीगल्स, तो उसी के नाम पर उस मसल्स का नाम रख दिया गया है कीगल मसल्स। तो कीगल मसल्स को खींचना है और इस भुजंग आसन के दूसरे स्टेप को करना है। बहुत खूबसूरत अभ्यास। और धीरे धीरे डाउन आ जाएंगे। एक बार में 11 बार और 5 सेकेंड कम से कम होल्ड करना है। और जो केहूनी आप देख रहे हैं, ये केहूनी की स्थिति ऐसे ही रहेगी। बहुत लोग गलती क्या करते हैं, इस अभ्यास में पूरे केहूनी को सीधा कर देते हैं। ऐसे आपको नहीं करना है। अभी जितना केहूनी आप मुड़ा हुआ देख रहे हैं, बस उतना ही मोड़ के रखना है
और आगे से सीना को इस प्रकार से उठा के रखना है और छत को देखना है ऊपरी तरफ। अब इस अभ्यास को यहीं रोकेंगे और दोनों हाथ पीछे ले जाइए कमर के ऊपर और हल्का सा विश्राम करना है। हर स्टेप के बाद आपको 10-15 सेकेंड का विश्राम लेना है और 2-4-10 बार सांस ले छोड़ करके और दोनों पैरों को पीछे तान कर और हाथ को आपस में फंसा लीजिए और खींचते हुए अपने सीने को पुनः ऊपर उठाने का प्रयास करेंगे। फिर डाउन चले जाएंगे। 5-5 बार करिए, आराम आराम से करना है। पूरा खींचेंगे और बहुत अच्छा अभ्यास। अब इसी अभ्यास में एक मैं दूसरा अभ्यास जोड़ना चाहूँगा। दोनों हाथ को आगे लाइए, इस प्रकार से सामने ऐसे रखेंगे ऊपर की तरफ ऐसे, हाँ, उठाइए। हाथ भी उठेगा जैसे डैना की तरह, हाँ, और हाथ ऐसे करिए पंजा को ऊपर की तरफ। बहुत खूबसूरत अभ्यास। ये देखिए, ये अभ्यास आपको करना है और होल्ड करना है 2-3 सेकंड तक, फिर धीरे धीरे हाथ को जमीन पे ला देंगे। फिर इस अभ्यास को करेंगे 3 से 5 बार करना है। एक बार और कर लेंगे इस अभ्यास को। अब पीछे से पैर को मोड़ लीजिए और दोनों हाथ से एड़ी को पकड़ के, और इस आसन का नाम है धनुरासन। पैर को पीछे खींचेंगे तो सीना भी आपका उठ जाएगा और पीछे से आपके दोनों घुटने भी जमीन को छोड़ देंगे। इसमें यही सावधानी बरतनी है कि जितना हमारा सीना आगे से उठ रहा है उतना ही हमारा पीछे से घुटना भी उठना चाहिए और पैर की जो स्थिति है ठीक हमारे कमर के ऊपर होना चाहिए। गर्दन को ऊपर की तरफ उठा लेंगे, थोड़ा सा खींचेंगे। बहुत अच्छा अभ्यास। इस अभ्यास को 3 से 4 बार अप एंड डाउन करेंगे। अप हुआ, फिर डाउन करिए, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप, सांस भरते हुए, फिर डाउन। अब दोनों पैरों को पीछे ले जाइए और एक हाथ को कमर पे रखिए, दाहिना को, और एक हाथ आगे ले आइए। यहाँ क्रॉस अभ्यास हो रहा है, यानी हमारा जो बायां हाथ है कमर पे है और दाहिना हाथ आगे से उठा रहे हैं और बायां पैर पीछे से उठा रहे हैं। बदल बदल के इसको उठा लेंगे। तो ऐसे उठाना है तो रुक जाइए, ये हाथ इधर करिए, हाँ, हाथ को ऐसे कर लीजिए, ऐसे उलट के, हाँ, आगे हाथ सहारा दीजिए, हाँ, पीछे से पैर उठाइए। इसमें थोड़ा आराम मिल रहा होगा, ठीक है। पैर को तानिए और ऊपर, एक ही तरफ से कर लीजिए 5 बार, तब दूसरा पैर बदल लेंगे। यहाँ देखिए मैं थोड़ा सपोर्ट दे दिया हाथ का, कमर पे नहीं ले गया, और एक ही तरफ से 5 बार कर लीजिए बार बार। उठाइए, 1, फिर डाउन आ जाइए, ठीक। अब दूसरे तरफ से कर लीजिए एक बार। बहुत अच्छा अभ्यास। इसी अभ्यास को 10 बार 11 बार इस अभ्यास को दोहराते रहना है और उस मसल्स को भी खींच के रखना है। अब थोड़ा सा विश्राम कर लीजिए आप, दोनों हाथ को साइड में रख करके, और ये है बालासन की स्थिति, और यहाँ पर गर्दन घुमा करके आराम कर लेते हैं। तो आज के इस एपिसोड को यहीं पर मैं विराम देना चाहूँगा और एक नए वीडियो के साथ एक नए बीमारी को कैसे बिना दवा के योग से ठीक करेंगे उस यात्रा को आपसे फिर जुड़ेंगे और शेयर करेंगे। तब तक
एक बार ब्रिजमोहन योग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स और शेयर जरूर करेंगे। धन्यवाद।